से लैम्डा से स्मॉलर होगा। ये लास्ट प्रॉब्लम भी हम जी। तो फिर ये जो है ये x1 - 1 ये 0 के बराबर कंडीशन, इससे ये डिराइव होता है। अगर आप वो डेरिवेटिव्स में जाएंगे तो ये आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि ये इसके बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हमारी जो डेरिवेशन बनती है कि अगर कोई जनरेटर अपनी मिनिमम लिमिट पे ऑपरेट कर रहा होगा तो उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट लैम्डा से ग्रेटर होगा। सो द incremental cost with a variable at its lower limit is now greater than lambda। अब आ जाए केस नंबर 4। अगर आपके पास बहुत वेरिएबल्स आर लिमिट्स पे हैं और एंड इक्वालिटी कंस्ट्रेंट इज मेट, मतलब ये कंस्ट्रेंट अभी तक हमने ये नहीं कहा कि कभी भी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा, वायलेट नहीं हो रहा, उसके साथ ये इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमने फुलफिल करने हैं। तो ये केस नंबर 4 है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर एंड डिटर्मिनेंट। जब भी आपके पास वो ये सिचुएशन आएगी तो फॉर एग्जांपल x1 - x1 प्लस जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और जो आपका x2 - x2 प्लस जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर μ1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, μ3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, μ2 जो है वो ग्रेटर इज इक्वल टू 4, 2 जो है वो 4 0 के बराबर भी हो सकते हैं। 1 जो है 3 और 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो आपके पास ये कंडीशन जो है आपके पास आपने 4 मुख्तलिफ कंडीशन जो हैं वो आपने देखनी है, और यही जो है वो आपके पास है कि आपने मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को। लैग्रेंजियन आपने जो है वो उसका बना के जब उसको आपने ये लोड का इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं और ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जब आपके पास जनरेटर जो है मिनिमम और मैक्सिमम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। यही स्लैक वेरिएबल्स जो है वो ऑप्टिमाइजेशन, ये हमने उसमें अभी लीनियर प्रोग्रामिंग में स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा के हमने वो ये थोड़ा सा सीख लिया, वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ये एक एडिशनल टॉपिक है जो उसने अपनी वीडियोस में दिया है। अगर आपको जो मैंने वीडियो इसका लिंक शेयर किया है, इसके ओरिजिनल जो ऑथर है उसकी लेक्चर, तो वो आप ये थोड़ा सा देख लें ये कैसे जो है वो बाइनरी सर्च से वो कैसे करता है। बेसिक इसका थीम यही है कि आप जो है वो लैम्डा मैक्स और मिनिमम जो आपने जिस तरह लैम्डा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम पे ऑपरेट करें, मैक्सिमम पे ऑपरेट करें, उस वक्त लैम्डा फाइंड कर लें पी से। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो है ये आप जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप उसके वही सेंटर पे आके उसके मीन वैल्यू निकाल के स्टार्टिंग वैल्यू, अब आप फिर देखते हैं कि आप राइट साइड पे जाना है कि लेफ्ट साइड पे जाना है। ये अगर लैम्डा 1 अगर जो है वो देखते हैं कि आप जो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं लोड डिमांड मीट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि टोटल जनरेशन जो है वो लोड से कम है, तो फिर हमें लैम्डा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए इन दिस डायरेक्शन। और अगर देखते हैं कि लैम्डा की लोड डिमांड जो है वो लेस है जनरेशन से, तो फिर हम जो है वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करते हैं। ये लैम्डा का एक्सिस है जिस पे आप जो है वो वैल्यूज़ को ट्रेस कर सकते हैं। ये उसका थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें सिंपल सा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जनरेटर्स को जो है वो दोबारा जो है वो आप अगर देखना चाहते हैं डिस्पैच करना चाहते हैं तो आप टेबल बना लेते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं कि जिसमें ईच सेगमेंट का जो है वो ईच यूनिट और इसके मेगावाट जो है वो मेंशन होते हैं, जो इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। और राइट हैंड ये मैक्सिमम वैल्यू आप इसी को देखें तो इसका क्या है, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड की जो वैल्यूज़ हैं वो जो इसकी कंट्रीब्यूशन है इसके दरमियान में जो है वो लाई करती है। और इसके बाद जो है वो टेबल को हम असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीमेंटल कॉस्ट के असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हम कर लेते हैं, और बाय सर्चिंग फ्रॉम द टॉप डाउन इन दिस टेबल हम जो है वो हर एक दफ़ा वो नहीं करेंगे, हम एक वो उसमें स्टेप्स में चलते जाएंगे और वैल्यू जो भी है न्यू सेगमेंट की जो है वो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैच जिसमें आपको कोई भी बाइनरी सर्च और इस तरह के एल्गोरिदम यूज़ नहीं करने पड़ते। जैसे टेबल में सर्च करके एल्गोरिदम उसमें वो ऑर्डर बना होता है और आप चलते जाते हैं और अपनी लोड रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्पैच आपको मिलता जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
कि हम जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ करके हम इकोनॉमिक डिस्पैच कर सकते हैं। इसका बेसिक प्रॉपर फार्मूलेशन आपको बता देते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपके पास फिगर 3.3 है और फिगर 3.4, ये दोनों यहाँ पे ये कंबाइन हो गई हैं, 3.3 और 3.4। ठीक है, तो आपके पास एक जनरेटर है जिसका पहले आपके पास ये देखें, अगर ये कर्व आपको ये कोऑर्डिनेट कर्व आपके पास आ रहा है, लेट्स तो ये आपके पास उसका कॉस कर्व था, तो ये उस वक्त नॉन लीनियर था। अब आपके पास आपने उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली ये एक बेसिक अप्रोक्सीमेशन होती है और ये आपके पास 3 सेगमेंट्स आ गए। ठीक है, ये आपके पास पहला जो पॉइंट है ये PG1, P जनरेटर 1, P जनरेटर 2 और P जनरेटर 3, ये 1 2 3 ये सेगमेंट्स को बता रहा है। बेसिकली ये जो पार्ट है ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा सेगमेंट है। ये उसका जो है वो इतनी पावर जो है वो, ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आपको वो बताएगा कि कितनी पावर आप जो है वो जनरेट कर रहे हैं। पहले सेगमेंट पे हैं, दूसरे सेगमेंट पे हैं, तीसरे। ये सिंपल है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपल एक देख सकते हैं कि इसकी ये सेगमेंट्स की लिमिट्स हैं, ये टोटल की मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, और ये हर एक सेगमेंट है, ये अपने ये सेगमेंट है, ये दूसरा स्टार्ट हो जाता है और फिर तीसरा जो हमने इनिशियली कहा था राइट और माइनस लेफ्ट। तो ये है, कोई भी जनरेटर हो सकता है, FI जनरेटर, ये उसका जो है वो कॉस्ट है। अब कैसे जो है वो आप कॉस्ट निकालते हैं इनिशियली? अगर आप वेरिएबल्स को एक दफ़ा समझें क्लियरली, FI कोई भी जनरेटर है, I1 2 3 4 हो सकता है, और K जो है वो आपके पास यहाँ पे सेगमेंट्स बताते हैं। K क्या बताता है आपको? सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। और ith जनरेटर कोई भी हो सकता है। तो ith कोई भी जब होगा, सबसे पहले आप उसके मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट पे स्टार्ट करते हैं, ये आपने लास्ट फिगर में देखा भी। तो आप मिनिमम वैल्यू उसका जनरेशन का उस पर इन होता है। आप देखते हैं लोड डिमांड फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट आप जो है वो आप मिनिमम से निकल के फर्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। मिनिमम से निकल के फर्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, जो लास्ट हमने 3 सेगमेंट्स डिफाइन किए थे। तो किसी भी जनरेटर, ith जनरेटर का फर्स्ट सेगमेंट जो है वो वैल्यू स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज मिनिमम वैल्यू जो है वो 30 मेगावाट थी, और उसके बाद 30 से लेके 40 तक सेगमेंट 1 था। तो अभी ये PGN 1 जो है वो 0 से 10 तक बनेगा आपके पास। तो 30 + 0, 30 + 1, ये वैल्यूज आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ये जो है इंक्रीज करना शुरू करता जाएगा टाइम के साथ, 1 2 3 4 टिल कि अगर लोड फुलफिल हो रहा है, डिमांड मीट हो रही है, तो आप रुक जाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर आप नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे। अभी ये टोटल कॉस्ट है, तो आपको पता ही है y = mx + c, सिंपल एक लीनियर फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, y = तो y पे अगर आप y पे हमारे पास कॉस्ट है और x पे जो है वो आपके पास पावर है, कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं। तो y = mx ऑब्वियसली, तो m जो है वो स्लोप है, तो स्लोप से मल्टीप्लाई करें इसको आप पावर को, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी उस टाइम की। ठीक है जी, तो आपने लोड डिमांड फुलफिल नहीं हुआ मिनिमम पे, आप नेक्स्ट उस पे चले गए सेगमेंट पे, किसी भी एक जनरेटर की बात हो रही है, और फिर उसके बाद जो है वो किसी भी अगले सेगमेंट पे आप चले गए, वो लोड फुलफिल नहीं हो कर रहा, टिल के आप जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो थर्ड सेगमेंट पे जो है वो आप चलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हर एक सेगमेंट का, किसी भी जनरेटर का कोई भी सेगमेंट जो है वो, लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एक कर्व है जिसमें 3 सेगमेंट थे, ये 10 मिनिमम पे था, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये 20 है, और फिर जो है नेक्स्ट सेगमेंट आपके पास 30 पे है, ये आपके पास 2 सेगमेंट्स, और चौथा जो है वो आपके पास 40 पे आ जाता है। तो ये आपके देखें 0 से ये सबसे पहले आप 10 पे स्टार्ट करेंगे, देखें लोड डिमांड पे हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 10 नहीं हो रहा, तो फिर प्लस PG1 आ जाएगा। PG1 जो है वो अपनी वैल्यू 0 1 2 3 4 20 तक 10 तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है